हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और वो फॉर्मूला है रिजल्ट ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है पैरेललोग्राम लॉ की। इसका मतलब देखिए, पैरेललोग्राम लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए और बी और आप उन दोनों की टेल्स को ज्वाइन करते हैं और उनके बीच में एंगल है लाइक थीटा, और हमें इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड करना है, जैसे r इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि वेयर r इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इन दोनों के बीच से पास होगा। और मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, हाँ एंगल अलग अलग हो सकते हैं बट इनके बीच से ही पास होगा। देखिए, जब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होगा तो एक तो हमें ज़रूरत होगी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 2ab कॉस थीटा। फिर हम बात करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है एक्चुअली ये किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे रेफरेंस की, और रेफरेंस का मतलब होता है जो नोन वैल्यूज़ हैं। हमें क्वेश्चन में वेक्टर ए और वेक्टर बी ये गिवन है, इसका मतलब इन्हीं को आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ए से भी बता सकते हैं और बी से भी। देखिए, अगर आप रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए, इसका फॉर्मूला है tan अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये देखिए, मैंने ये रिजल्ट यहाँ पे सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आपको पूरे फिजिक्स में कभी भी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड करना हो, चाहे वो एडिशन का केस है या फिर सब्ट्रैक्शन का, आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होगा और वो फॉर्मूला क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए कोई नया रिजल्ट हम नहीं पढ़ने वाले, सब्ट्रैक्शन भी हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और एडिशन भी। तो सिर्फ एक ही रिजल्ट हमारे पास फिजिक्स में है जिससे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो केस सब्ट्रैक्शन का हो अदरवाइज एडिशन का। चलिए तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए, हम सब्ट्रैक्शन में कोई नया रूल अभी स्टडी नहीं करेंगे, हम एडिशन को ही फॉलो करेंगे सब्ट्रैक्शन में। अब देखिए कैसे। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा है वेक्टर बी, और हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये फाइंड करना है, क्या होगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम सब्ट्रैक्शन वेक्टर में नहीं पढ़ते तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम इस बार अब वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट नहीं करें, हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए में से ए के साथ माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि माइनस वेक्टर बी का एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखिए, अगर हम किसी भी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्शन। देखिए, सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ वेक्टर गिवन है, जैसे एक वेक्टर ए है और साथ ही दूसरा वेक्टर है बी। मैंने इन दोनों की ही टेल को ज्वाइन किया है यहाँ पे और इनके बीच में एंगल है थीटा। हाँ, अगर हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना होता तो ए और बी के बीच से हम रिजल्टेंट को पास कराते और फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। बट इस केस में हमें ए और बी का रिजल्टेंट नहीं फाइंड करना है, हमें ए और माइनस बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर आप किसी वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन यूज कर ले तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। कैसे, जैसे आपने कहा कि ये आप देख सकते हैं वेक्टर बी है और आप मुझसे ये कहें कि सर इस केस में नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो देखिए इसी के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन के साथ मैंने एक वेक्टर बनाया, इसको मैं लिखूंगा माइनस बी। इसका मतलब क्या है, देखिए लेंथ दोनों की इक्वल है और एक की डायरेक्शन ऊपर है दूसरे की नीचे, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट।
तो जो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि इस बार हम वेक्टर ए के साथ किसको ऐड करेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जिन वेक्टर्स को भी ऐड करना है, सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, आप उन दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर आपको वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करना है तो फिर आपको इनकी टेल्स को ज्वाइन करना होगा। देखिए बी वेक्टर तो ऊपर था, अगर मैं इसी के अपोजिट की बात करूं तो माइनस बी वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ये आप सोचेंगे कि हमें अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हमें इनके बीच के एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए उस एंगल को मैं लिखता हूं फाइ। अब आप ये भूल जाइए कि ये वेक्टर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर कोई नया वेक्टर नहीं है। नेगेटिव भी एक नॉर्मल वेक्टर ही है, बस इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। मतलब आपने क्या किया, एक वेक्टर के साथ अगर नेगेटिव साइन लगाया तो आपने सिर्फ डायरेक्शन को बदला है। तो आप इसको कोई नए वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर सी है ये, तो आप कहेंगे अब हमें वेक्टर ए और वेक्टर सी को ऐड करने हैं, और वो वेक्टर सी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ वेक्टर बी के। तो देखिए जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो वो रिजल्टेंट हमेशा बीच से पास होगा, आर। ये देखिए आप सोचेंगे हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और साथ ही ये भी बताना होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब जब आप डायरेक्शन बताएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप ए से भी एंगल बता सकते हैं और बी से। चलिए मैं ए से लिखता हूं कि रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच एंगल क्या होगा। देखिए तो जैसे ही आप यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैंने अभी आपसे कहा था कि एक ही फॉर्मूला है जिसको हम बार बार यूज करते हैं, वो क्या है, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जैसे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आप चाहे आप नेगेटिव वेक्टर माइनस बी की बात करें या बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चाहे हम बी की बात करें या माइनस बी, मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होगा। नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है। साथ ही 2 इंटू फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में एंगल, किनके, जिनको आप ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड करें, ए और माइनस बी। इसका मतलब अब आपको एंगल किसके बीच लिखना है, ए और माइनस बी, जो मैंने यहां पे क्या लिखा है, फाइ। यहां पे जो थीटा है ये ए और बी के बीच में एंगल है, तो यहां पे एंगल कितना है, फाइ। साथ ही अगर आप डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लिखें तो देखिए tan अल्फा क्या होता है फॉर्मूला, बी साइन फाइ अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइ। आप समझ सकते हैं मैंने थीटा की जगह क्या यूज किया है, फाइ। क्यों, क्योंकि हमने ये किसका रिजल्टेंट फाइंड किया था, ए और माइनस बी का। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, फाइ। फॉर्मूला क्या होता है, आप ये एंगल किससे फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर ए से। तो याद रखिए उस फॉर्मूले में ए जिससे आपको एंगल निकालना होता है रिजल्टेंट का, साइन या कॉस उसके साथ नहीं लिखते, वो डिनोमिनेटर में एक अलग टर्म होता है सिंगल। जो साइन और कॉस के साथ में लिखते हैं ये दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिससे आप एंगल नहीं बता रहे। तो वो बी है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। दोनों के बीच का एंगल फाइ है, साइन फाइ अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइ। ये देखिए मैंने दो फॉर्मूले आपको बताए और ये दोनों ही फॉर्मूले हमने एडिशन में भी पढ़े थे। अब होगा क्या, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल डायरेक्टली गिवन होगा, बट कई बार वो आपसे क्या कहेगा कंफ्यूज करने के लिए, ए और बी के बीच एंगल दे देगा और वो पूछेगा आप ए और माइनस बी का रिजल्टेंट फाइंड कीजिए। तो देखिए आप यहां से समझ सकते हैं, अगर मैं यहीं पे बी आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो बी का मतलब है माइनस बी के अपोजिट, मतलब ऊपर। तो देखिए ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, क्योंकि बी और ए इसी के अपोजिट क्या होगा, माइनस बी। तो अगर ये एंगल थीटा है, टोटल एंगल होता है 180। तो कई बार अगर आपको ए और बी के बीच का एंगल गिवन है तो वहां से आप फाइ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको ए और माइनस बी के बीच ही एंगल गिवन है तब तो फाइ को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसी पे मैं कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको एक्चुअल में ये समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल जो एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप नोट कीजिए वो क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है। देन
ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो क्या करता है कि ईस्ट से 60 डिग्री एक लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, और स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए अब आप फाइनल वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे v2। आपने का स्पीड तो 20 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या है, आप कहेंगे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। आपने कहा ईस्ट से 60 डिग्री एंगल पे है, बट अगर देखिए मैं साथ ही यहां आपको डायरेक्शन बना के समझाता हूं। यह लिखना अभी कंप्लीट इसलिए नहीं है, जैसे आपने कहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब जैसे आपने कहा 20 मीटर पर सेकेंड है 60 डिग्री ईस्ट से, तो ईस्ट से 60 तो साउथ भी हो सकता है और नॉर्थ भी। तो ये लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होगा, देखिए ईस्ट में सीधा जा रहा है और वो लेफ्ट टर्न ले लेता है, इसका मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो क्या लिखेंगे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें फाइंड क्या करना है इस बार। देखिए फाइंड, पहले पार्ट में वो आपसे कहेगा चेंज इन वेलोसिटी बताइए कितना होगा, मतलब v2 माइनस v1। एक तो हमें यही फाइंड करना है b। दूसरे में हमें क्या निकालना है, आपने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट भी आप बताइए क्या होगा। ये देखिए, चलिए सबसे पहले आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जो भी वेक्टर्स आपको गिवन है एक बार आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको ग्राफिकली ड्रॉ कर लीजिए। देखिए चलिए, जैसे डायरेक्शन हमने यहां पे बनाई है कि एक ईस्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी आप देख सकते हैं वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट। इसको मैंने लिखा है v1, ये देखिए ईस्ट। अब उसके बाद क्या है कि वो ईस्ट डायरेक्शन से एक 60 डिग्री एंगल लेता है ये, और अब इसकी वेलोसिटी है v2। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है यहां पे, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, हमें फाइंड करना है एक तो v2 माइनस v1 और इन दोनों का रिजल्टेंट। चलिए पहले b पार्ट हम सॉल्व करते हैं, और वो क्या है कि पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना है तो सबसे पहले आपको उनकी टेल्स को ज्वाइन करना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम इनकी टेल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास v2 है और ये है v1। ये देखिए एंगल इनके बीच में 60 डिग्री, और ये जो डायरेक्शन है ये है ईस्ट, ऊपर नॉर्थ है। देखिए जैसे ही हमने इनकी टेल्स को ज्वाइन किया तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से पास होगा। इस रिजल्टेंट को मैं यहां पे लिख रहा हूं v डैश। इसका मतलब v डैश का v डैश यहां पे है रिजल्टेंट ऑफ v1 प्लस v2। देखिए अब हमें यहां पे दो चीजें फाइंड करनी होगी, एक v डैश का मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो चलिए पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे v डैश का, देखिए क्या होगा। तो जब आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा कि आप जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में एंगल। एंगल यहां पे है 60 डिग्री। जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 20 स्क्वायर 2 इंटू 20 इंटू 20, और cos 60 होता है 1/2। तो फाइनली v डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20√3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका मतलब अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। बट डायरेक्शन भी आपको बतानी होगी। चलिए जैसे ही डायरेक्शन की बात होती है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास v1 और v2 दो वेक्टर है, आप v1 से भी एंगल बता सकते हैं और v2 से। चलिए मैं v1 से निकालता हूं एंगल अल्फा। तो जब आप tan अल्फा लिखेंगे यहां पे tan अल्फा, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए इस फॉर्मूले में आपको पता है कुछ टर्म न्यूमरेटर में होता है, कुछ डिनोमिनेटर में। तो आप किससे निकाल रहे हैं एंगल v1 से, तो v1 डिनोमिनेटर में लिखते हैं एक सिंगल टर्म ये। अब बचा हुआ वेक्टर है v2,
तो अब क्या होता है V2 ऊपर साइन और नीचे एडिशन में कॉस। तो फॉर्मूला क्या हुआ b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां आपको वो वेक्टर लिखना होता है जिससे आप एंगल निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का। चलिए आप वैल्यू पुट कीजिए यहां से। जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए 20 sin 60 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं √3/2 होता है, और 20 प्लस 20 और cos 60 होता है 1/2। आप सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी √3, सॉरी 1/√3। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हैं 10 अल्फा। तो देखिए यहां से अल्फा आपको क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू अगर आप आगे निकालेंगे तो यहां से अल्फा आपको मिलेगा, मैं यहां ऊपर लिखूंगा, तो अल्फा हमारे पास रहेगा 30 डिग्री। ये देखिए, तो आपने यहां पे देखा कि देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 20√3 और एंगल हमारे पास है 30 डिग्री फ्रॉम V1। तो आपका आंसर ये होगा, इस पार्ट का जो आप आंसर लिखेंगे आप लिखेंगे 20√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम V1, और V1 का मतलब है ईस्ट टूवर्ड्स, किसकी साइड है ये, ईस्ट से ऊपर आप जा रहे हैं, इधर क्या था नॉर्थ, तो क्या लिखेंगे टूवर्ड्स नॉर्थ। ये देखिए ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है बी पार्ट का। बट अगर हम अब ए पार्ट की बात करते हैं कि ए पार्ट का आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने आपसे कहा है कि देखिए फॉर्मूला नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बट इस बार हम जो ए पार्ट है उसमें मैं रिजल्टेंट को यहां पे लिख रहा हूं V डबल डैश, और ये है V1 माइनस V2, सॉरी V2 माइनस V1। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब V2 और V1 को ग्राफिकली प्लॉट कर लीजिए। V1 कैसा है, राइट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने यहां पे V1 को ड्रॉ किया। नेक्स्ट अब V2 हमारा कैसा है, ऊपर, ठीक है, लेकिन हमें V2 ऊपर है, चलिए मैं V2 को भी ड्रॉ कर लेता हूं, टेल सी ज्वाइन कर लेते हैं हम। ये देखिए ये हमारे पास है V2 और इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। चलिए, बट ये जो रिजल्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि देखिए सब्ट्रैक्शन तो हमने कोई अलग रूल नहीं है, एक्चुअल में तो हमें ऐड ही करना है, तो हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, और वो क्या है कि हम V2 में ऐड करेंगे इस बार माइनस V1 को। तो क्या करना होगा, इस बार आपको V1 की डायरेक्शन को बदलना होगा। तो V1 राइट है तो माइनस V1 लेफ्ट हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। ये देखिए V1 किस डायरेक्शन में था, ईस्ट में, तो माइनस V1 किस में होगा, वेस्ट में। अब जैसे ही आपको एक माइनस V1 और V2 को ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन दोनों की टेल्स को ज्वाइन करना होगा। तो नया डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए ये हमारे पास है माइनस V1 और ये देखिए V2, ये है V2, ये, और इन दोनों के बीच का एंगल मैं लिख रहा हूं फाई। मैंने आपसे कहा था कि देखिए अगर V1 V2 के बीच में एंगल गिवन है, और आपको सॉरी V1 V2 के बीच का एंगल आपको गिवन है ये, और आपको माइनस V1 और V2 या V1 माइनस V2 के बीच का एंगल निकालना है, तो उसकी वैल्यू होती है 180 माइनस थीटा। ये थीटा है। कैसे, चलिए मैं थोड़ा यहां पे भी समझाऊंगा आपको। V2 अगर ऊपर है, सॉरी V1 अगर राइट है तो माइनस V1 लेफ्ट होगा ये, और ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल जो फाई है ये होगा 180 माइनस 60। इसका मतलब फाई की वैल्यू आपके पास है 120 डिग्री। ये देखिए जैसे ही आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको पता है रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास होगा, ये V डबल डैश। आपको एंगल निकाला है, ये आपकी चॉइस है कि आप एंगल अल्फा B2 से लिखना चाहते हैं या फिर B1 से। चलिए इससे लिख लेते हैं अल्फा।
तो आपको एक तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना होगा और दूसरा एंगल। तो देखिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा और वो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और कॉस 120 डिग्री। आपको पता है कॉस 120 सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा, 180 माइनस 6 से लिख सकते हैं, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस इसलिए क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास रहेगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपको आंसर मिलेगा 20। बट आपको यहां पे डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, डायरेक्शन के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फा। चलिए देखिए, तो मैं डायरेक्शन के लिए यहां पे लिखूंगा tan अल्फा। आप किससे निकाल रहे हैं एंगल, -v1 से, तो -v1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको यहां लिख लीजिए। यहां पे -v1 के मैग्नीट्यूड को v1 भी कह सकते हैं, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। यहां दूसरा वेक्टर साइन 120 एंड v2 cos 120, ये तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 20 साइन 120, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है, और इसको लिखेंगे 180 माइनस 60, तो साइन 60 होता है √3/2। v1 है 20 एंड प्लस 20 कॉस 120 नेगेटिव क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, और 180 माइनस 60 कॉस 60 1/2। आप अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 10 बचेगा, 20 माइनस 10 10, और ये भी हमारे पास क्या बचेगा 10, तो ये √3। तो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 60 डिग्री। ये देखिए, तो आपका आंसर फाइनली ये होगा कि 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम v1। लेकिन हमें डायरेक्शन कौन सी दी थी, ईस्ट वेस्ट। तो बताइए ये जो -v1 किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ईस्ट लिखाया था, ये है वेस्ट, तो फ्रॉम वेस्ट। और किसकी साइड, टूवर्ड्स, ऊपर कौन सा होता है नॉर्थ, तो वेस्ट से नॉर्थ की साइड, टूवर्ड्स नॉर्थ। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, वो क्या है, देखिए इस केस में टोटल एंगल हमारे पास 60 डिग्री था इन दोनों वेक्टर के बीच में। अल्फा की वैल्यू हमें मिली थी 30, मतलब इस केस में अगर हम देखें तो ये था θ/2। तो आप कहेंगे कि ये रिजल्टेंट तो एंगल बाइसेक्टर हुआ, 30 है और 30 है। हाँ ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होगा। आप यहाँ देखिए, आपको अल्फा की वैल्यू मिली है 60, टोटल एंगल जो था इन दोनों के बीच में वो था 120। इसका मतलब यहाँ पे भी ये आधा हुआ 5/2, 60 इधर और 60 इधर। आप ये सोचेंगे कि क्या हमेशा ये एंगल बाइसेक्टर होता है, बिल्कुल नहीं। आधा इसलिए मिला है क्योंकि आप देखेंगे यहां आप जिन दो वेक्टर्स को ऐड करें उन दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब कभी जिन वेक्टर क्वांटिटीज का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तब उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। देखिए यहां देखिए, इस b2 का मैग्नीट्यूड भी 20 है और -v1 का मैग्नीट्यूड भी 20 है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब तो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम, तो इसीलिए रिजल्टेंट उनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा आधा डिवाइड करेगा। ओके।